हाँ दोस्तों, सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूं। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जानते हैं चर्चित स्थल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यह चर्चित स्थल किस देश में या किस शहर में या किस राज्य में स्थित है। तो आज भारत के पहले किन्नर ट्रांसजेंडर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। भारत के पहले किन्नर ट्रांसजेंडर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है। ए ऑप्शन मथुरा, बी ऑप्शन देवरिया, सी ऑप्शन कुशीनगर, डी ऑप्शन गोरखपुर। इसका सही उत्तर है सी कुशीनगर। उत्तर सी कुशीनगर। इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास देवरिया के सांसद रमापति त्रिपाठी। दूसरा प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन चेन्नई, डी ऑप्शन नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ए हैदराबाद। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन मथुरा, बी मिर्जापुर। मिर्जापुर 29 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने मिर्जापुर में पहला गौ अभ्यारण्य का आधारशिला रखा है। अब प्रश्न है, देश में पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। देश में पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी ऑप्शन जम्मू, सी ऑप्शन मेरठ, डी ऑप्शन गुरदासपुर। इसका सही उत्तर है सी मेरठ। पांचवा प्रश्न है, किस साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का पहला सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किसे साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का पहला सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है। ए ऑप्शन कदियाम, बी ऑप्शन मंडावली, सी ऑप्शन कोटिपल्ली, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। यह गुंतकल रेलवे स्टेशन। आज का छठवां प्रश्न, हरियाणा के किस गांव को लाल डोरा से मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। हरियाणा के किस गांव को लाल डोरा से मुक्त घोषित किया गया है। ए ऑप्शन सिंधोरा, बी ऑप्शन अगोंड, सी ऑप्शन अलीपुर वीरन, डी ऑप्शन सिरसी। इसका सही उत्तर है डी सिरसी। यह करनाल जिले में पड़ता है, सिरसी गांव। आज प्रश्न, ओडिशा राज्य के पहले आवासीय पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। ओडिशा राज्य के पहले आवासीय पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन अंगुल, बी ऑप्शन कटक, सी ऑप्शन भुवनेश्वर, डी ऑप्शन गजपति। इसका सही उत्तर है सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। 28 जनवरी 2020 को उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका शुभारंभ किया। प्रश्न, हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी। ए ऑप्शन गुरुग्राम, बी ऑप्शन फरीदाबाद, सी ऑप्शन रोहतक, डी ऑप्शन भिवानी। इसका सही उत्तर है ए गुरुग्राम। यह हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के गांव नाथुपुर में स्थापित करेगी साइंस सिटी। प्रश्न है, कावेरी डेल्टा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है जिसे हाल ही में संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। कावेरी डेल्टा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है जिसे हाल ही में संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन कर्नाटक। इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावेरी डेल्टा को संरक्षित घोषित क्षेत्र घोषित किया है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ था। यह किस देश में स्थित है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अभी हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ था। यह किस देश में स्थित है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।
ए ऑप्शन ग्वाटेमाला, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन कोलंबिया, डी ऑप्शन उधम सिंह नगर। इसका सही उत्तर है बी इंडोनेशिया। 11वां प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है? ए ऑप्शन नैनीताल, बी ऑप्शन उधम सिंह नगर, सी ऑप्शन हल्द्वानी, डी ऑप्शन गैरसैंण। इसका सही उत्तर है डी गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली जिले गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। 12वां प्रश्न है, किस देश में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है? ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन ब्राजील, सी ऑप्शन अर्जेंटीना, डी ऑप्शन फ्रांस। इसका सही उत्तर है ए चीन। चीन के दक्षिणी शहर ग्वागजू में 10 लाख सीटों की क्षमता वाले विश्व के सबसे फुटबॉल स्टेडियम कार्य प्रारंभ हुआ है। 13वां प्रश्न है, बनरेघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है जिसने हाल ही में एनिमल अडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीव को गोद लेने घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। बनरेघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है जिसने हाल ही में एनिमल अडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्य जीवों को गोद लेने घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है? बी ऑप्शन कोझिकोड, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन नेल्लोर। इसका सही उत्तर है सी बेंगलुरु। मई 2020 को बेंगलुरु में स्थित बनरेघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन्यजीव को गोद लेने घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है। इसमें नागरिकों को कुछ धनराशि अदा करनी होगी। 14वां प्रश्न है, देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का दावा कहाँ किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित करने का दावा कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन असम। इसका सही उत्तर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं में मनुस्थाई में भारत का पहला पार्क स्थापित करने का दावा किया है। 15वां प्रश्न है, महिंद्रा समूह द्वारा महिंद्रा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन फरीदाबाद, सी ऑप्शन गुरुग्राम, डी ऑप्शन हैदराबाद। इसका सही उत्तर है डी हैदराबाद। 16वां प्रश्न है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन मणिपुर। इसका सही उत्तर है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। 17 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है? देखते हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है? ए ऑप्शन प्रयागराज, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन वाराणसी, बी ऑप्शन अलीगढ़। इसका सही उत्तर है ए प्रयागराज। 18 प्रश्न है, बांग्लादेश की सरकार ने 1971 में बांग्लादेशी स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए किस जगह पर एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन लक्ष्मणपुर, बी ऑप्शन चांदपुर, सी ऑप्शन फेनी, डी ऑप्शन आंसूगंज। इसका सही उत्तर है डी आंसूगंज। राज्य में बेली ब्रिज का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन मेघालय। इसका सही उत्तर है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थापित किया गया है। 20वां प्रश्न है,
आईआईटी ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस आईआईटी ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? ए ऑप्शन आईआईटी खड़गपुर, बी ऑप्शन आईआईटी दिल्ली, सी ऑप्शन आईआईटी मद्रास, डी ऑप्शन आईआईटी कानपुर। इसका सही उत्तर है ए आईआईटी खड़गपुर। 21 प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया है। यह केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन महोबा, बी ऑप्शन आगरा, सी ऑप्शन झांसी, डी ऑप्शन लखनऊ। इसका सही उत्तर है सी झांसी। 22 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए ऑप्शन कुशीनगर, बी ऑप्शन बस्ती, सी ऑप्शन पडरौना, डी ऑप्शन महाराजगंज। इसका सही उत्तर है डी महाराजगंज। 23 प्रश्न है। 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। 2024 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? ए ऑप्शन बीजिंग, बी ऑप्शन पेरिस, सी ऑप्शन सिडनी, डी ऑप्शन प्योंग। इसका सही उत्तर है बी पेरिस। पेरिस शहर फ्रांस में स्थित है, जो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है। 2024 का ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 24 प्रश्न है। जनवरी रिपोर्ट 2020 में भारत के 287 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन धनबाद, सी ऑप्शन झरिया, डी ऑप्शन सोहागपुर। इसका सही उत्तर है सी झरिया। झरिया शहर झारखंड राज्य में स्थित है। 25 प्रश्न है। वर्ष 2020 में कोप 26 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। वर्ष 2020 में कोप 26 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? ए ऑप्शन ग्लासगो, बी ऑप्शन मैड्रिड, सी ऑप्शन लंदन, डी ऑप्शन हेलसिंकी। इसका सही उत्तर है ए ग्लासगो। 26 प्रश्न है। महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस देश में खुला है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस देश में खुला? ए ऑप्शन केन्या, बी ऑप्शन नाइजर, सी ऑप्शन पाकिस्तान, डी ऑप्शन कनाडा। इसका सही उत्तर है बी नाइजर। 27 प्रश्न है। विंग्स इंडिया 2020 की बैठक कहाँ हुई है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। विंग्स इंडिया 2020 की बैठक कहाँ हुई है? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन अहमदाबाद। इसका सही उत्तर है सी हैदराबाद। 28 प्रश्न है। ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020 का आयोजित हुआ है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020 का आयोजित कहाँ हुआ है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है डी ब्रिटेन।